क्या आप आने वाले सालों में 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं? क्या आप एक ऐसे पेरेंट है जिसका बच्चा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या तो 12th स्टैंडर्ड तक किसी भी कक्षा में पढ़ रहा है पूरे भारत के किसी भी राज्य के अंदर या तो महाराष्ट्र के अंदर, तो आपके लिए यह खबर बहुत बड़ी खबर है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो शिक्षण विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं उसकी चर्चा यहां पर होने वाली है। और आने वाले साल से बहुत कुछ जो सिस्टम है, एग्जाम का पैटर्न है, इवैल्यूएशन पैटर्न है और सिलेबस है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना है, जिसका जिक्र मैं यहां पर आपके साथ शेयर करूंगा। यस बच्चों, यहां पर आज हम ये जो एजुकेशनल न्यूज है इसमें पूरे भारत के अंदर जो शिक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर जो प्रधान जी हैं, जो ये मंत्री हैं, इन्होंने और इनकी टीम ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, जो पूरे देश के जो एजुकेशनल क्यूरिकुलम को कंट्रोल करती है, पूरे पाठ्यक्रम जो होता है, बोर्ड का जो सिलेबस होता है उसको, और साथ ही महाराष्ट्र के अंदर एससीईआरटी जो बॉडी है, ये महाराष्ट्र के जो क्यूरिकुलम यानी पाठ्यक्रम सिलेबस को मेंटेन करती है, उसमें जो है अपडेट करती रहती है। तो यहाँ पर पूरे भारत भर में एनसीईआरटी जो बड़ा बदलाव लाने वाली है और जो महाराष्ट्र के अंदर एससीईआरटी जो है उसमें जो बड़े बदलाव होने वाले हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। आपको बता दें कि जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, उनके अंडर में एक बॉडी है परख, जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है इसका, परख। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में है, इसने एनसीईआरटी को एक प्रपोजल दिया हुआ है, एक प्रस्ताव दिया हुआ है कि जो भी बच्चे 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए जो एजुकेशन सिस्टम है उसे बदलना है। अब इस सिस्टम के अंदर क्या क्या बदलना है, तो सबसे पहले सिलेबस किस तरह का होना चाहिए, दूसरा इवैल्यूएशन पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न कैसा होना चाहिए। आओ चलो इसको विस्तार में देखते हैं। ये जो परख करके बॉडी है एजुकेशन मिनिस्ट्री की पूरे इंडिया की, इन्होंने एक पूरा जो हम बोल सकते हैं एक बुकलेट जो है जारी किया, रिपोर्ट जारी किया है बुकलेट में। ओके, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस रिपोर्ट को आप भी पढ़ सकते हो। उस रिपोर्ट में इन्होंने जो है प्रपोज किया है पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने के लिए। तो जो सबसे बड़ी बॉडी है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये जो मीटिंग हुई, यहाँ से जो डिसीजन लिए गए, जिसके अंदर से रिपोर्ट जो है पेश किया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। तो सबसे बड़ा जो प्रस्ताव पारित किया गया है कि जो बच्चे 12वीं की एग्जाम देने वाले हैं, तो 12वीं का जो रिजल्ट बनेगा, अभी तक क्या होता था कि 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के मार्क्स देखे जाते थे। इन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है कि आने वाले सालों में अगर ये लागू हो जाता है तो जो बच्चे 12वीं की एग्जाम देंगे उनका रिजल्ट सिर्फ 12वीं के एग्जाम के बेस पर नहीं होगा, उनका रिजल्ट होगा कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और 12वीं, यानी पूरे 4 साल का जो परफॉर्मेंस है उसका ओवरऑल रिजल्ट आपको 12वीं के रिजल्ट पे देखने मिलेगा। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये एक प्रस्ताव है, प्रपोजल है जो पेश किया गया है एनसीईआरटी के सामने। और इस प्रपोजल, इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि बच्चा जो है 9th में एग्जाम पास करता है, उसका 9th का रिजल्ट बनता है, जो भी बने। बच्चा इसी तरह से 10th पास करेगा, 10th का रिजल्ट बनेगा, 11th का रिजल्ट बनेगा। अब जब वो बच्चा 12th पास होगा तो उसने 9th में जितना भी स्कोर किया था 100% में से उसका 15% मार्क्स उठाना है। उसने 10th में जितने मार्क्स स्कोर किए थे उसका 20% मार्क्स उठाना है। फिर उसने 11th में जो भी मार्क्स स्कोर किया था 100 में से उसका 25% स्कोर उठाना है। और उसने अब 12th में जो भी स्कोर किया है पूरे साल में 12th की बोर्ड एग्जाम में उसका 40% लेना है। इस तरह से एक नया रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट बनेगा, चारों साल का मिला के एवरेज रिजल्ट, जिसमें 9th का 15%, 10th का 20%, 11th का 25% और 12th का 40%, इस तरह से 100% मार्क्स का कंबाइंड एक रिजल्ट बनेगा जो ओवरऑल होगा। ऐसा रिपोर्ट प्रपोजल जो है ये एनसीईआरटी को जो परख है इन्होंने भेजा है। यहाँ पर देखेंगे जो परख है इन्होंने दिया है। और ये परख कौन सी बॉडी है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, गवर्नमेंट की बॉडी है। तो अब इसके ऊपर जो है जो भी मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर जो डिस्कशन चालू है,
इसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। और अगर आने वाले साल में ये प्रपोजल पास हो गया तो जो बच्चे 12वीं देने वाले उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ सकता है। क्यों आ सकता है बहुत बड़ा चैलेंज? क्योंकि बहुत से बच्चे 9th में अच्छा नहीं करते, 10th कर लेते हैं, 11th ऐसे तैसे चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, 12th में मेहनत करके बहुत अच्छा परसेंट लाते हैं। लेकिन अब वैसा नहीं होगा ना। अगर आपका 9th 10th या 11th में कम मार्क्स किसी भी साल में, उसका सीधा जो असर है आपके 12वीं के ओवरऑल रिजल्ट पे पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो इंफॉर्मेशन है आगे चल के एजुकेशन में होने वाली है आप लोगों के लिए। दूसरा, अब जैसे कि हम देखते हैं कि 10th के अंदर बोर्ड एग्जाम होती है, कुछ 20 मार्क ओरल होते हैं, बाकी 80 मार्क्स रिटर्न होते हैं, इस तरह का पैटर्न होता है। अब यहाँ पर एक और जो है इवेल्युएशन मॉडल जो है एनसीईआरटी के सामने रखा गया, ये सेम जो है महाराष्ट्र के लिए भी लागू होगा। अगर एनसीईआरटी में लागू होता है तो इन्होंने बोला है पूरे देश के अंदर एनसीईआरटी सहित पूरे जो स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र भी उसमें शामिल है, उनके लिए भी ये मॉडल लागू करना होगा। एनसीईआरटी फॉलो करेगी, उसके बाद उसको एससीईआरटी जो हमारे राज्य की जो है शैक्षणिक संस्थान है वो फॉलो करेगी। तो यार 10th में भी क्या किया गया है, 50-50% का वेटेज दिया गया है। ओके, 11th में 40% असेसमेंट फॉर्मेटिव और 60% समेटिव। ये क्या होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, रिटन एग्जाम और कुछ अलग तरह की एग्जाम जैसे ओपन बुक टेस्ट, प्रोजेक्ट, ये सब जो होता है वो इस तरह से होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव रिटन एग्जाम। तो अभी पूरा जैसे समेटिव पे ही होता है, पूरा रिटन एग्जाम ही होता है। तो उसको इस तरह से बोला गया कि भाई बच्चों को रट्टा मारने वाली एग्जाम नहीं बनानी है, थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज वाला भी इवेल्युएशन करना है। तो इस तरह से किया गया। 12वीं में भी 30% और 70% है जो रिटन एग्जाम है 70 मार्क्स की हो, जो उसको छोड़ के प्रैक्टिकल्स एंड एवरीथिंग 30 मार्क्स की हो। ऐसा एक प्रपोजल है 12वीं के लिए। ये पूरा 12वीं के लिए था जो अभी आपने देखा। बट ऐसा ही कुछ जो यहाँ पर जो मैंने अभी तक बताया वो एनसीईआरटी की तरफ से था, यानी देश के अंदर जो दिल्ली बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है जो फॉलो करती है पूरे देश के अंदर, वैसे ही जितने भी राज्य हैं हर राज्य का अलग अलग बोर्ड होता है और उनको भी इसको फॉलो करना पड़ता है। अब हमारे जो महाराष्ट्र की बात करेंगे तो राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र म्हणजेच एससीईआरटी ही एक बॉडी आहे जी महाराष्ट्रातल्या सर्व बोर्डावर, जे काय आपलं बोर्ड आहे स्टेट बोर्ड आणि अभ्यासक्रमवर कंट्रोल नियंत्रण ठेवते। आता काय झालंय, यांनी पण काही प्रपोजल ठेवलेले आहे पुढच्या वर्षी हे सर्व लागू होऊ शकतात। काय आहे ते, क्या है वो, अगले साल से लागू हो सकते हैं। एससीईआरटी ने भी बोला है कि हम जो अब यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको पता ही होगा, ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, उसको अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पूरे देश भर में होगा, हर एक एजुकेशनल बॉडी में होगा, फिर स्टेट में भी हो रहा है। एससीईआरटी ने क्या बोला कि 10वीं और 12वीं ये जो एग्जाम्स होती है उसमें बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं। 10वीं आणि 12वीच्या परीक्षेत घोकपट्टी थांबवणार, रट्टा नहीं चलेगा। तो उसके लिए जो इवेल्युएशन पैटर्न है उसको बदला जा रहा है, साथ ही सिलेबस को भी बदलने वाले हैं। कौन सा, 3री से लेके 12वीं तक के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए नया सिलेबस धीरे धीरे आएगा। अब धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहले आने वाले साल में 9th और 11th को चेंज किया जाएगा और उसके बाद जो पूरा 3री से 12वीं के बाकी सब बुक्स चेंज होगी। ध्यान से सुनो, आने वाले साल में सिलेबस चेंज होने वाला है, ऐसा सीधा एससीईआरटी बोल रहा है। अब सिलेबस चेंज होगा तो क्या चेंज कर लोगे, आप जैसे चैप्टर्स होते हैं वही सब तो डालोगे। इन्होंने बोला नहीं, हम ऐसा कंटेंट देंगे सिलेबस के अंदर जो भी हम पढ़ाया जाएगा, जो कंटेंट होगा वो मानवीय मूल्य यानी कि जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं उसके अंदर वो डाला जाएगा। जीवन कौशल्य यानी लाइफ स्किल्स के ऊपर आधारित जो है सिलेबस होगा। नैतिकता, एथिक्स जो होती है उसके ऊपर होगा। पूरा जो एजुकेशन में ये सारे जो है गाभा घटक हम बोलते हैं इसको, यानी कि अच्छाइयां बच्चों में आनी चाहिए, ये सब समावेशित किया जाएगा। दूसरा, अभी तक जो पहले, अभी तो धीरे धीरे चेंजेस करे थे, बहुत पहले से जो सिलेबस था वो सिर्फ पुस्तकी ज्ञान था, यानी कि बुकिश नॉलेज जिसको बोलते हैं, बुके वही था। अब थियोरेटिकल ज्यादा पढ़ते थे। अब बोला गया है कि जो भी सिलेबस आएगा कृतीतून ज्ञान निर्मित करण्याचा उद्देश्य, जो भी सिलेबस आएगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एक्टिविटी ज्यादा होगी। ओके, एक्टिविटी से ज्यादा नॉलेज मिलना चाहिए, काम करके प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा मिलना चाहिए, वैसा सिलेबस डालेंगे। 3री से 12वीं के जो एग्जाम्स होती है, अभी आपको पता है कि जो बोर्ड एग्जाम को छोड़ दे
तो बाकी जो स्टैंडर्ड है 4th 5th 6th 7th 8th 9th और 11th, इनका कैसे साल भर एग्जाम होता है, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, और उसको फिर कंबाइन करके जो ईयरली रिजल्ट बनता है। 10वीं और 12वीं की ईयरली एग्जाम होती है, साल में एक बार फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम होती है, उसका रिजल्ट बनता है। लेकिन आने वाले साल के बाद से जो बोर्ड एग्जाम्स हैं या बाकी के भी जो स्टैंडर्ड है उसमें सेमिस्टर पैटर्न, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम साल में एक बार होती थी अब 2 बार होगी 10वीं और 12वीं के लिए। 2 बार मतलब एक बार दिवाली के पहले और एक बार मार्च में, यानी अक्टूबर नवंबर में और फरवरी मार्च में 2 सेमेस्टर में होगा, और उसके मार्क्स के बेस पर जो है पूरे साल का रिजल्ट बनेगा। अभी कैसा है, साल भर आप पढ़ते हो, स्कूल में या जूनियर कॉलेज में एग्जाम्स होती है, वो फाइनल एग्जाम में नहीं जुड़ता। बोर्ड में आपने क्या दिया लगाया, बोर्ड में आपने क्या स्कोर किया, वही रिजल्ट पे प्रिंट होके आता है और ओरल के मार्क्स टोटल हो जाते हैं। अब ये जो SCERT नया प्रपोजल लेकर आई है, सिलेबस चेंज करना, इवैल्यूएशन पैटर्न चेंज करना, इसके अंदर जो 9वीं वाले बच्चे हैं उनका भी 2 सेमेस्टर, 8वीं का भी, 11वीं का भी, और 10वीं 12वीं के बच्चों का तो 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा, 2 सेमेस्टर। इस तरह से ये प्रपोजल आया है। ओके, अभी जो परीक्षा में जो क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन के टाइप क्या होंगे, तो यार ये है क्षमताधिष्ठित प्रश्न, इसके ऊपर जोर दिया जाएगा। यानी कि जो बच्चा है उसकी कैपेसिटी क्या है, क्षमता क्या है, वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर वो कितना कैपेबल है, उसको कितना समझता है, उसकी समझ कितनी है, वो सब इसमें देखा जाएगा। अभी इस साल जो सबसे पहला चेंजेस किया गया है कि जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा है वो 10 दिन पहले ली जा रही है। आगामी बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं परीक्षा 10 दिवस आधी होणार आहे। यानी कि आपको पता ही है कि जो 10वीं की परीक्षा 1 मार्च से होती थी, इस साल से 2025 से 21 फरवरी से होगी, और जो 12वीं की परीक्षा 21 फरवरी से होती थी वो 11 फरवरी से होगी, 10 दिन पहले कर दिया गया है। इस तरह के बदलाव जो है यहाँ पर लाए गए हैं। अब यहाँ पर एक और बात है कि यार आपने तो सर ये बताया, मोटा मोटी बताया कि NCERT ऐसा कर रहा है, SCERT ऐसा कर रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस बताया जाए कि पहले एजुकेशन सिस्टम में क्या था जो अब नहीं रहेगा और नया क्या रहेगा, पहले क्या था और अब क्या रहेगा। थोड़ा सा उन मुद्दों पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। अभी तक जो मैंने बताया उसका मैं सारांश बता रहा हूं बच्चों, समरी बता रहा हूं कि एग्जाम पैटर्न, करंट सिस्टम क्या है, एनुअल एग्जाम होती है, प्रपोज क्या है कि भाई सेमिस्टर पैटर्न होगा। अभी जो करंट सिस्टम है उसमें मेमोराइजेशन एंड रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, रट्टा वाले क्वेश्चन ज्यादा है, और यहाँ पर क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, रियल लाइफ रिलेवेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ये होगा पहले अभी के सिस्टम में, और जो नए सिस्टम में चेंजेस होने वाले हैं। दूसरा, क्यूरिकुलम कैसे होगा, क्यूरिकुलम यानी हमारा सिलेबस कैसा होगा। तो अभी तक जो सिलेबस चल रहा है पहले से वो फिक्स्ड क्यूरिकुलम है कि ये फिक्स है, ओके, और लिमिटेड सब्जेक्ट चॉइस है, कोई चॉइस नहीं मिलता है। आप 10th में गए, जो 6 सब्जेक्ट है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। आप 12th साइंस में गए, इंग्लिश, हिंदी या तो मराठी, एक ऑप्शन मिला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बायोलॉजी छोड़ के IT या तो बाइफोकल। तो कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट ही फिक्स लेना है, ज्यादा चॉइसेस नहीं है। बट प्रपोज सिस्टम क्या बोलता है कि अब NEP ने जो कहा था, ओके, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में आने वाले नए सिस्टम में जो बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन का मौका मिलेगा, वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्शन कर पाएंगे। बहुत सारे जो साइंस के बच्चे हैं कॉमर्स के भी सब्जेक्ट ले लेंगे, और कॉमर्स के बच्चे साइंस का एक आधा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ऐसा होने वाला है, आपको ऑप्शन मिलने वाला है, समझ में आ रहा है। अभी यहां पर क्या था कि जो प्रपोज सिस्टम, इसमें फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलम रहेगा, सब्जेक्ट की चॉइस मिलेगी, ओके। वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम के बीच में कोई ऐसा डिवीजन नहीं होगा कि भाई तू वोकेशनल वाला बच्चा है, तुम रेगुलर स्ट्रीम वाले हैं, वोकेशनल का क्लास अलग होता है, ऐसा नहीं होता है, सब मिक्स होके पढ़ेंगे, ओके। अभी यहाँ पर एक और है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, यानी एक स्ट्रीम का बच्चा दूसरे स्ट्रीम का भी सब्जेक्ट ले पाएगा। इस तरह का जो चेंजेस होने वाला है। सब्जेक्ट चॉइस मैंने बताया, वही चीज यहाँ पर भी है कि भाई 2 अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे सब्जेक्ट के, उसमें से कोई भी 4 सब्जेक्ट लेने का फ्रीडम होगा, ओके। मैंडेटरी स्टडी ऑफ 2 लैंग्वेजेस, कोई भी 2 भाषा, जैसे इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश मराठी, ऐसे कोई 2 भाषा कंपलसरी होगी, और ओके कम से कम एक इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए उसमें। अब क्योंकि कोई कोई फॉरेन लैंग्वेज लेगा, एक इंग्लिश और फ्रेंच ले लिया तो दोनों फॉरेन लैंग्वेज हो गया, तो एक इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए और एक फॉरेन लैंग्वेज ऐसे। अब असेसमेंट एंड लर्निंग यानी जो पेपर चेकिंग होगी, रिजल्ट बनेगा, वो कैसे होगा।
तो उसमें अभी तक का सिस्टम क्या है कि मेमोराइजेशन, गोगपट्टी जला अपन बनतो, रट्टा मारना, उसके ऊपर भेज दें। जो नया पैटर्न आएगा वो अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इसके ऊपर होगा कि आपकी समझ के ऊपर जो प्रश्न पूछे जाएंगे एप्लीकेशन वाले ज्यादा होंगे, आपको खुद के स्वमत विचार ज्यादा लिखने होंगे, तो वैसे क्वेश्चन। ओके, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन के ऊपर इसमें ज्यादा कम ध्यान होता है अभी तक के सिस्टम में। जो नया सिस्टम आएगा उसमें क्या होगा, लोकल लेवल असेसमेंट फॉर सब्जेक्ट लाइक आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, इसमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान होगा। अभी अब ये कब लागू होगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भाई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत पूरे देश में लागू होना है और धीरे धीरे इस साल से लागू किया जा रहा है। डिग्री कॉलेजेस में बहुत सारे एप्लीकेशन हो चुके हैं, एनईपी के चेंजेस आ चुके हैं इस साल ही, बट ज्यादातर अगले साल से 2025-26 का जो एकेडमिक ईयर है तब से 2025-26 के बाद से ये सब लागू होगा। एससीईआरटी ने तो बोला है कि अगले साल जो है 9th और 11th में हम बदलाव करने वाले हैं। तो हो सकता है कि अभी जो बच्चे 8वीं और 10वीं में हैं उनके लिए नई बुक्स आ जाएगी और उसके नेक्स्ट ईयर बाकी सब 12th और 10th ये सब बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उन बच्चों के लिए आता है जो अभी 10वीं या 12वीं बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं कि सर अभी आपने इतने सारे बदलाव बताए एजुकेशन सिस्टम में होने वाले हैं, तो क्या हमारी बोर्ड एग्जाम से भी कुछ होगा या हमारा। तो अभी जो 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनका जो पैटर्न पहले से था वही रहेगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला। अभी आप अगर 10वीं या 12वीं में हैं तो जो पिछले साल तक सिस्टम था वही सिस्टम रहेगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आने वाले अगले साल के लिए सब कुछ है जो प्रपोज हुआ है। 10वीं और 12वीं के बच्चों को सिर्फ एक ध्यान रखना है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है 10 दिन पहले होने वाली है, बस यही आपके लिए है। बाकी जो भी सिस्टम है प्रीवियस ईयर पेपर यूज करो, साल में एक बार बोर्ड एग्जाम होती वही होगा, ओरल इंटरनल जो होता वही होगा। 10वीं और 12वीं के बच्चे जब आप आगे जाओगे अगले साल में तो आपको 10वीं के बच्चों को 11वीं में चेंजेस देखने मिलेंगे और 12वीं के बच्चों को डिग्री कॉलेजेस में चेंजेस देखने मिलेंगे। तो ये रही पूरी जानकारी और होप सो आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये पूरा बदलाव होने वाला है पूरे देश की एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा भारत देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम में, और इतना ही नहीं महाराष्ट्र के बोर्ड के और महाराष्ट्र के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बड़ा बदलाव ये होने वाला है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर एजुकेशन सिस्टम में और जो भी नई चीजें आती रहेंगी इस चैनल पर आपको मैं देता रहूंगा। इस चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकॉन बटन जो है वो जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।